नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सरकार जहां एक तरफ माफियाओं पर लगाम में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं पुलिस की विफलता के चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला फर्रुखाबाद से सामने आ रहा है। कानपुर देहात से भी एक मामला सामने आ रहा है, जहां दबंगों की दबंगई का तांडव खुलेआम देखने को मिला। बच्चों के विवाद में घर में घुसकर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। लगभग 1 दर्जन दबंगों ने एक ही परिवार के सदस्यों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं कानपुर देहात का अगर जिक्र किया जाए तो शिवराजपुर से भी दबंगों के तांडव का वीडियो सामने आया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दबंगों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही। आए दिन दबंगों की दबंगई, मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं कार्रवाई के नाम पर पुलिस खानापूर्ति करती नजर आ रही है। मामला कमालगंज थाना क्षेत्र के ईशापुर गांव का है, जहां बच्चों में खेलते समय विवाद हो गया। बच्चों के विवाद ने ऐसा गुल पकड़ा कि दबंग सागिर अपने बेटों के साथ पीड़ित परिवार के घर में घुस आए और पीड़ित परिवार की महिलाओं और बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दबंगों की दबंगई के चलते गांव का कोई भी व्यक्ति बीच बचाव कराने नहीं आया। दबंग घर में घुस महिलाओं को लाठी डंडे और ईंट से दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। इससे पहले भी दबंग पीड़ित परिवार के साथ कई बार मारपीट कर चुके हैं। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजकर पल्ला झाड़ लिया। जिले में आए दिन दबंग दबंगई कर कहर बरपा रहे हैं। ये कामरान मूसा और सगीर के 4 बच्चे थे, 4 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। दोनों ने घुस के घर में गिरा के बालू में गिरा के दबा के मारा। किसी ने डंडे मारे, किसी ने ईंटें मारी, किसी ने लाते में कुछ डाले। जो लड़कियां आई हैं उनको भी गिरा के मारा गया। उनको गिरा के मारा देखो ने। कानपुर कमिश्नरेट के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बरहमापुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर कहर बरपाया। महिलाओं समेत युवक को लाठी डंडे से पीटा, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी शिवराजपुर में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों को कानपुर रेफर कर दिया गया। क्षेत्र के बहरमापुर गांव निवासी हिमांशु अग्निहोत्री पुत्र राम नारायण की दीपक पुत्र जगदीश से पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसके तहत सोमवार सुबह हिमांशु अग्निहोत्री और दीपक के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने घर में घुसकर पिटाई शुरू कर दी, जिसमें दीपक पुत्र जगदीश और उनकी माता लक्ष्मी घायल हो गई। इसी तरह दूसरे पक्ष से हिमांशु अग्निहोत्री घायल हो गए। मामले में पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा कई धाराओं में दर्ज किया है। सरकार की लगातार कोशिश के बाद भी प्रदेश में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रदेश की पुलिस द्वारा मामलों में ढील देने से सरकार की माफियाओं पर लगाम लगाने की मुहिम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो लगातार लगाम लगाने की जो कोशिशें हैं वो नाकाम होती नजर आ रही हैं, क्योंकि शासन स्तर पर जो एक कवायद है वो की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो कोताही बरती जा रही है उसी का खामियाजा है जो आम जनता भुगत रही है और ऐसे दबंगों का शिकार हो रही है। और दबंगों की दबंगई की जो एक लिमिटेशन है वो इस कदर कि ना तो वो महिला को देखते हैं ना पुरुष को देखते हैं और दबंगई दिखाना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से कानपुर देहात का ये मामला सामने आ रहा है, घर में घुसकर मारपीट की गई, लड़कियों के साथ भी मारपीट की गई, अभद्रता की गई। हमारे साथ शिवराजपुर कानपुर देहात से अभय प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही ऋषि सिंगर संवाददाता फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। पहले फर्रुखाबाद का रुख कर लेते हैं। ऋषि सिंगर, फर्रुखाबाद का जो ये मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? जब तक कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, केवल घायल और पीड़ितों को ले जाकर उनका मेडिकल कराएगा। मेडिकल कराने के बाद अभी तक इनका मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। कार्रवाई की बात तो जब छोड़िए, जब
थाना अध्यक्ष का सीयूजी नंबर अभी तक बन जा रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीड़ित को किस तरह न्याय मिलेगा और क्या कार्रवाई की होगी पुलिस ने अब तक। ये दबंग कौन थे और क्यों इतना तांडव मचाया? ये दबंग गांव के ही है, इनका बड़ा परिवार है, इनके खिलाफ कोई भी गांव के लोग मुंह नहीं खोल ले। कई बार ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए इनके मनोबल दबंग बने हुए हैं, लगातार ये घटनाओं को अंजाम देते हैं बेखौफ होकर, लेकिन पुलिस इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है। चलिए शिवराजपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात का अभय प्रताप सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभय प्रताप, क्या वजह रही इस पूरे घटनाक्रम की, जिस तरीके से घर में दबंगों ने घुसकर मारपीट की गई? क्या वजह साफ हो पाई है? अनम्यूट करिएगा जी। अभय, आपको आवाज मिल पा रही है? अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? अनम्यूट करिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। चलिए, मुझे लग रहा है अभी कुछ नेटवर्क इशू होने के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है, वाकई यही मुख्य वजह भी मानी जा रही है कि दबंगों के हौसले और ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं, या ये कहा जाए कि प्रशासनिक स्तर पर एक प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार ये दबंगई के मामले सामने आ रहे हैं। ऋषि सेंगर का रुख कर लेते हैं, फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद की घटना को लेकर जो पीड़ित परिवार है, जो दबंगों की दबंगई का शिकार है, उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है और वजह क्या बताई गई? ऋषि सेंगर, विस्तार से बताइए। वजह क्या है, दिन दबंगों की दबंगी की मारपीट की वीडियो वायरल हो रहे हैं, बेखौफ होकर दबंगई कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ठोस कार्रवाई ना होने के कारण दबंगों के हौसले बुलंद है। पूरे जिले में ही आए दिन इस तरह की घटनाओं को दबंग। ऋषि, आपने मेरा सवाल ध्यान से सुना नहीं, आप ध्यान से सवाल सुनिए, इसके बाद जवाब दीजिए। दबंगों ने दबंगई दिखाई, वजह क्या निकलकर सामने आई, ये मेरा सवाल है। किस वजह से ये दबंगई दिखाई गई? पीड़ित परिवार की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? ये गांव ईसापुर की घटना है, यहाँ पर बच्चों में विवाद हो रहा था, बच्चों के विवाद में ही ये सगीर का परिवार था, आक्रोशित हो गया और पीड़ित परिवार के घर में घुस गया है, नवाब के घर में, और महिला औरतों को ईंट पत्थर और लाठी डंडों से जमकर पीटा और बुरी तरह घायल कर दिया। मारपीट में दबंगों की दबंगी में 5 महिलाएं सहित 9 लोग घायल हुए हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि सेंगर। आपको बता दें कि कानपुर देहात और फर्रुखाबाद के ये मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। घर में घुसकर दबंगों ने पीड़ित परिवार को जमकर लाठी डंडों से पीटा। जिस तरीके से यूपी में हर तरफ माफियाओं का कहर देखने को मिल रहा है, इससे ये कहा जा सकता है कि अभी भी जो माफिया राज है वो कायम है। दबंगों की दबंगई जिस तरीके से सामने आ रही है, और ऐसे मामले हर दूसरे दिन सामने आते हैं। कहीं दबंग बीजेपी से जुड़े हुए निकल आते हैं, किसी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए निकल आते हैं, और इसी वजह से प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। महज बानगी भर है ये 2 जगह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों में अगर देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि माफिया राज, दबंगों का राज अभी भी उत्तर प्रदेश में कायम है। लाख कोशिशों के बावजूद भी शासन स्तर पर लाख कोशिशें की जा रही हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस बात का जिक्र भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि आला अधिकारियों को हिदायत भी दी जाती है कि प्रशासनिक स्तर पर किसी भी दबंग हो या दबंगई के चलते दबंगों ने किसी भी अपराध को अंजाम दिया हो, या कोई माफिया हो, या कोई भी अपराधी हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी लेवल का हो, और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और क्यों इस तरीके से ये महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, एक मर्यादा भी भूल जाते हैं। एक तरफ हमारी सरकार का जो रुख है वो महिलाओं के प्रति, महिलाओं को प्रोत्साहन देने का, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का, सशक्त करने का, और दूसरी तरफ ये दबंग कौन है, कहां से आते हैं, किस वजह से ये महिलाओं को भी नहीं छोड़ते। कहीं छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं और आज जो ये घटना कानपुर देहात की सामने आ रही है, यहां पर दबंगों ने घर में घुसकर लड़कियों और महिलाओं को भी पीटा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ नारी शक्ति के सम्मान का जिक्र करती है सत्ताधारी पार्टी और दूसरी तरफ ये दबंग हैं जो इस तरीके से दबंगई की सारी बर्बरता को पार कर जाते हैं। और सबसे अहम बात ये कि इस मामले को लेकर जो प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होती है। अक्सर ऐसे मामलों में जो पीड़ित है वो न्याय के लिए दर दर भटकता है और न्याय की जो एक प्रक्रिया है उसे भी कानूनी स्तर पर इतनी लंबी कर दी जाती है कि न्याय की आस ही टूट जाती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये दबंगों के हाथ में जो डंडे हैं, हाथ में डंडा लिए हुए ये दबंगों की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, महिलाओं को भी पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और ये कौन है, किस वजह से इस तरीके से पिटाई की गई, आखिर इन महिलाओं का कसूर क्या था, किस वजह से पीटा गया। आप देख सकते हैं इस मार पिटाई में किस तरीके से ये बुजुर्ग जख्मी हालत में है और इसमें महिलाएं भी शुमार हैं। तो ये दबंगों की दबंगई की जो पराकाष्ठा है आप देख सकते हैं। घर में घुसकर डंडों से पीटा गया, लाठी डंडों से, और दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लेकिन अभी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। तो पीड़ित की जो प्रतिक्रिया है उसके आधार पर अगर बात की जाए तो प्रशासनिक कार्रवाई की मांग, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई इन दबंगों के खिलाफ इतनी लचर क्यों होती है ये समझ नहीं आता, क्योंकि लाख कोशिशें शासन स्तर पर की जाती हैं, जीरो टॉलरेंस का जिक्र किया जाता है। क्या इस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति काम करती है अपराध को बढ़ावा देने के लिए? क्योंकि ये दबंग हैं जो अपराध को अंजाम दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, घर में घुसकर दबंगई दिखा रहे हैं और इसमें दबंगों में अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि ये वीडियो, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप ये तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से 4 से 5 लोगों के हाथ में लाठी डंडे हैं और घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी अभद्रता और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप बुजुर्ग महिलाओं की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इन दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई है और आखिर क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों प्रशासनिक अमला इतना कमजोर हो चुका है इन दबंगों के सामने कि कोई ठोस कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आता है। किसी भी ऐसे आपराधिक मामलों को लेकर एक लचर पैरवी नजर आती है। तो कानपुर देहात का मामला ये सामने आ रहा है, साथ ही फर्रुखाबाद का ये मामला सामने आ रहा है। दोनों ही मामलों में लेकर जो प्रशासनिक रवैया है वो बेहद लापरवाही भरा है। तो यूपी में हर तरफ माफियाओं का कहर है और देखा जाए तो लगातार माफियाओं और दबंगों पर अंकुश लगाए जाने का जिक्र करती है सरकार, लेकिन कैसे अंकुश लगाया जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और अगर की जा रही है तो आखिर इन दबंगों और अपराधियों के जहन में कोई खौफ क्यों नहीं है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और प्रशासनिक स्तर पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर दबंगों ने दबंगई दिखाई और लगातार अपराध को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों अंकुश नहीं लग पा रहा है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया जाता है। बावजूद इसके जो ये प्रशासनिक अमला है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि लाख हिदायत के बावजूद भी शासन स्तर पर अभी भी इन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। हमारे साथ कानपुर देहात से संवाददाता अभय प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। अभय प्रताप, आपका रुख करेंगे। कानपुर देहात का जो मामला सामने आ रहा है शिवराजपुर का, ये मामला पूरा क्या है, क्या हकीकत है इस पूरी घटनाक्रम की और क्या कार्रवाई होती हुई प्रशासनिक स्तर पर नजर आ रही है? पूरा मामला मैम कई महीनों के पूर्व का है, जब ये दोनों पक्ष कई बार एक ही मामले में कई बार भिड़ंत कर चुके हैं। दोनों पक्षों में इससे पहले अलग अलग जगहों पर भी मारपीट हुई है। पहले उसने उसको मारा, फिर दूसरे ने दूसरे को मारा, फिर ये तीसरी बार की घटनाक्रम ये है कि जब दबंग लोग घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे मामले में एक पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल ये उठता है कि एक मामले में लगातार तीन बार अगर मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो पुलिस की कार्यशैली आखिर क्या कर रही है। कानपुर कमिश्नरेट में तमाम दर्जन भर IPS हैं जो कानून व्यवस्था को मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लेकिन कमिश्नरेट लागू होने के बाद में आखिर बदलाव क्या आया कानपुर के ग्रामीण इलाकों में, ये सोचने वाली बड़ी बात है। प्रदेश में लखनऊ स्तर पर बैठे तमाम जो पुलिस के आला अफसर हैं वो इन चीजों को मॉनिटरिंग करें तो देखेंगे कि जो कानपुर कमिश्नरेट में पहले ये सर्किल के थाने नहीं आते थे, वो कानपुर आउटर का हिस्सा माने जाते थे, लेकिन हाल ही में 1 वर्ष हुआ है इसको कानपुर कमिश्नरेट में जुड़े हुए, लेकिन मुकदमों की बाढ़ आ गई है और जो जिस कारण कमिश्नरेट में ग्रामीण को शामिल किया गया वो नतीजा अभी तक नहीं देखने को मिला है। पूरे मामले में कई सिपाही को दबंग लोग मारते हैं, ड्राइवर को मारते हैं, सिपाही का सरेआम थाने के चंद दूरी पर पिछले वर्ष कत्ल हो जाता है। इसके साथ भी तमाम कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि पूरे देश व्यापी एक बड़ी घटना 2020 2 जुलाई को हुई जो बिकरू कांड बिल्लौर सर्किल का ही वो थाना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं का जिक्र करें और इसके साथ ही ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं और पिछले कई अरसे से देखा गया है कि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर अब है देखा जाए तो जो हिदायत है, कई बार मीटिंग्स ली जाती हैं CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कई बार हिदायत दी जाती है, बावजूद इसके आखिर क्यों प्रशासनिक रवैया इतना लचर है? और सबसे अहम बात, जब सवाल प्रशासनिक आला अधिकारी से किया जाता है तो ये बात निकलकर सामने आती है कि जो क्राइम ग्राफ है वो इसलिए नहीं कम हो पा रहा है क्योंकि हमारे पुलिस विभाग में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या में कमी है, लेकिन जो हैं क्या वो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, बड़ा सवाल है। देखिए, वर्तमान समय में अगर नेता नगरी की बात करी जाए या सत्ताधारी पार्टी की बात करी जाए तो उतना ज्यादा हस्तक्षेप अब थानों में सांसद विधायकों पर नहीं रह गया, लेकिन इसके बावजूद अगर पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरी छूट दिए जाने के बाद भी अगर कानून व्यवस्था में या किसी प्रकार का समझौता किया जा रहा है या वहाँ पे कानून व्यवस्था में कमी आ रही है या अपराधों में कमी नहीं आ रही, तो ये इसका जवाब भी अफसरों को ही देना चाहिए कि सारी जिम्मेदारी अफसरों की है और इसके बावजूद अगर अफसर अपराध पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए उनको जवाबदेही के लिए तैयार भी रहना चाहिए कि आम जनमानस को उनको जवाब देना चाहिए इस विषय। बिल्कुल, अगर शिवराजपुर वाले इस मामले को लेकर बात की जाए तो ये दबंग कौन है और क्यों इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, इनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? पुरानी रंजिश का मामला है शिवराजपुर के हिमांशु अग्निहोत्री और दूसरा एक और पक्ष पाल जाति विशेष लोगों का है। तो हालांकि यहाँ पर जातीय अपराध की कहीं कोई बात नहीं आती, बस एक रंजिशन की बात आती है, वर्चस्व की बात आती है कि हमारा वर्चस्व ज्यादा कि आपका वर्चस्व ज्यादा। पहले हिमांशु के साथ में मारपीट करी गई, फिर उसके बाद वो सारे परिजन एक साथ होकर एक राय होकर उस पाल के घर में घुसकर मारपीट करते हैं और महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, लाठी डंडे से लैस बदमाश, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक बदमाशों की प्रवृत्ति में मारपीट कर रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था आप
सबसे बड़ी बात ये कानपुर उन देश के शहरों में है जहाँ पर कानपुर कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू करी गई है। और कमिश्नरेट का मतलब होता है कि पुलिस का इकबाल बुलंद होना। लेकिन घटनाक्रम जैसा वीडियो आप सब खुद ही देख रहे हैं, हम 2-3 दिन से पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है कि कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि कमिश्नरेट की पुलिस इन संजीदा मामलों में थोड़ा सा भी एक्टिव है। यदि होती तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटित होती। क्या इस मामले को लेकर प्रशासनिक जो आला अधिकारी है या जो वहाँ का जो शिवराजपुर थाने का जिक्र करें, क्या थाना इंचार्ज की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस मामले को लेकर? हालांकि मामले में पुलिस ने तत्परता ये दिखाई कि जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में 147 बलवा, मारपीट, घर में घुस के मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज करी है। लेकिन एफआईआर दर्ज करने से पहले आखिर जब पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, ऑपरेशन लंगड़ा अभियान तक चल रहा है कि अपराध किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर आखिर इनको हिम्मत कहाँ से मिल जाती, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल, इनको, इन दबंगों को, इन अपराधियों को हिम्मत कहाँ से मिलती है? और बार बार जिस तरीके से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जैसे आपने कमिश्नरेट का भी जिक्र किया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई दबंगों पर नहीं होती, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि माफियाओं पर अंकुश लगेगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कैसे संभव होगा, कैसे चरितार्थ होगा? बिल्कुल, इसके लिए कहीं ना कहीं मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी जवाबदेही पुलिस प्रशासन के लोगों की है कि अगर आखिर पुलिस प्रशासन के लोग एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अगर उसकी समय से गिरफ्तारी या चार्जशीट वगैरह कामकाज नहीं होते हैं तो उसमें उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। हालांकि 2 दिन पूर्व कानून व्यवस्था की बैठक में स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी डीजीपी के साथ में सभी लोगों ने इस बात के लिए आगाह किया था कि हर शासन स्तर पर सर्किल से लेकर थाने तक की मॉनिटरिंग करी जा रही है, हर मामलों की मॉनिटरिंग करी जा रही है। हालांकि इस पूरे शिवराजपुर के बैरमापुर वाले मामले में जो एसीपी बिल्लौर आईपी सिंह जी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बहुत जल्द से जल्द सभी की गिरफ्तारी भी संभव की जाएगी पूरे मामले में, और पूरे टीमें लगातार इस तरीके के आश्वासन अब आम से हो गए हैं। देखा जाए कि जब इस तरीके का मामला सामने आता है या मीडिया का कोई भी शख्स ये सवाल पूछता है तो इस तरीके की बयानबाजी कॉमन सी है, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब गिरफ्तारी की जाएगी। और आखिर इतना वक्त क्यों लगता है किसी भी मामले को सुलझाने में? पुरानी रंजिश का ये मामला था और यहाँ पर जिस तरीके से दबंगों ने दबंगई दिखाई, तो मुझे लगता है एक त्वरित कार्रवाई, एक रिएक्शन होना चाहिए था यहाँ पर प्रशासनिक अमले का, जो कि नहीं नजर आ रहा है। शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन कमिश्नरेट लागू होने के बाद या लागू कर देने के बाद ये कह देना कि प्रशासनिक आला अधिकारियों का इकबाल बुलंद है या पुलिस महकमे का इकबाल बुलंद है, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस महकमे का इकबाल बुलंद नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर दबंगों और अपराधियों का इकबाल बुलंद होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, मीटिंग्स ली जा रही हैं, बैठकें हो रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक लेते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को नसीहत और हिदायत भी देते हैं, नाराजगी भी जाहिर करते हैं। बावजूद इसके आखिर क्यों कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है? पुरानी रंजिश के मामले में शिवराजपुर में दबंगों ने दबंगई दिखाई। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद का भी मामला कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता की गई दोनों ही जगहों पर, और लड़कियों के साथ भी मारपीट की गई। तो ये किस तरीके का इकबाल बुलंद है और किस तरीके से इतनी लचरता के चलते ही दबंगों के हौसले बुलंद होते हैं और आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं? इसी का ये नतीजा है, और जो तस्वीर सामने आई इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।